लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं अब्बास हफीज हूं। स्वागत है आपका द लाइव टीवी में। आज आपका परिचय कराना है दो ऐसी खबरों से जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर आज हंगामे में है, लेकिन भारत के मेन स्ट्रीम मीडिया से वो खबरें गायब हैं। गोदी मीडिया उन पर चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि एक खबर से हिंदू मुस्लिम एकता बढ़ेगी, नफरतें कम होंगी। दूसरी खबर से मोदी सरकार सवालों के कटघरे में होगी। पहली खबर अजीम प्रेमजी को लेकर है। अजीम प्रेमजी भारत का वो महान उद्योगपति जिसके दान के बारे में पूरी दुनिया आज चर्चा कर रही है। दूसरी खबर मोदी सरकार के, मोदी जी के गृह राज्य जो गुजरात से जुड़ी हुई है। वो गुजरात जो आज कोरोना से बहुत बुरी तरह पीड़ित है, और उस गुजरात में क्या हालात हैं, लेकिन उस गुजरात के ऊपर चर्चा, अहमदाबाद पे चर्चा, नमस्ते ट्रंप पे चर्चा कोई मीडिया नहीं कर पा रहा है, क्योंकि लोगों ने क्या कहा है वो हम आपको सुनाएंगे। पर उससे पहले हम अजीम प्रेमजी की खबर पे आते हैं। अजीम प्रेमजी भारत का वो उद्योगपति जो भारत के अंदर चंदे के, दान के, चैरिटी की वजह से जाने जाते हैं। वो अजीम प्रेमजी जिन्होंने भारत में कोरोना से लड़ने के लिए शुरुआत में ही 1200 करोड़ रुपए का चंदा दिया था, जिसकी चर्चा फोर्ब्स मैगजीन ने की, पर भारत में मेन स्ट्रीम मीडिया ने उसकी चर्चा कितनी की है हम समझ सकते हैं। गोदी मीडिया के लिए हिंदू मुस्लिम विवाद, थूकना, बाहर शौच करना, फर्जी खबरों पर चर्चा करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अजीम प्रेमजी का योगदान जो कोरोना से लड़ाई के लिए भारत के साथ है, उसके लिए चर्चा का लिए कोई जगह नहीं है। इसकी वजह क्या है, यह आपको अपने आप से सवाल करना होगा। अजीम प्रेमजी ने सिर्फ 1200 करोड़ रुपया चंदे में नहीं दिया है, बल्कि इससे पहले एक बहुत बड़ी राशि विप्रो से, अपनी कंपनी से निकाल के चैरिटी के काम में दी है, जिसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि गोदी मीडिया चर्चा नहीं कर रहा। पर उससे बड़ी खबर आज भारत के सम्मान की है। भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन हुआ है। भारत के नाम को लोग उद्योगपति की लिस्ट जो है उसमें देख रहे हैं। उद्योगपतियों की लिस्ट जारी की गई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। वो 10 उद्योगपति जिन्होंने सबसे ज्यादा चंदा दिया है कोरोना से लड़ने के लिए अपने अपने देशों में या बाहर के देशों में, जहां पर भी। उस लिस्ट के अंदर पहला नाम ट्विटर के मालिक का है, दूसरा नाम बिल गेट्स का है, तीसरा नाम अजीम प्रेमजी का है। वो अजीम प्रेमजी जो भारत के उद्योगपति हैं, वो अजीम प्रेमजी आज दुनिया भर में चर्चा में है कि एक भारत का उद्योगपति जिसने सबसे ज्यादा चंदा दिया भारत में, और तीसरे नंबर का चंदा देने वाला व्यक्ति है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। पर क्यों मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है? आपको सवाल करना चाहिए आज। ये तो भारत के लिए खुशी की बात थी, ये तो भारत के लिए कामयाबी की बात थी, लेकिन ये चर्चा का विषय नहीं है। एक भारत के बड़े उद्योगपति, सबसे बड़े उद्योगपति थाली और ताली बजाते हैं तो उसका वीडियो सबके सामने आता है। वो उद्योगपति पैसा कमाने में अजीम प्रेमजी से डबल होंगे, दुगने होंगे, लेकिन चंदा देने में आधे भी नहीं है। आज हमें सोचना होगा कि हम कहां जा रहे हैं। भारत में क्यों हिंदू मुस्लिम नफरतें बढ़ रही हैं? वो इसलिए बढ़ रही हैं कि गोदी मीडिया फर्जी खबरों पर चर्चा करने में इच्छुक रहता है, लेकिन असली खबरें जो भारत में हिंदू मुसलमान को करीब लाती हैं उस पर चर्चा नहीं होती है। कितना आपने आर पार का डिबेट देख लिया, कितना आपने पूछता है भारत देख लिया, कितना आपने डीएनए का शो देख लिया अजीम प्रेमजी को लेकर। क्या अजीम प्रेमजी की गलती सिर्फ इतनी है कि वो भारत के अंदर एक मुस्लिम है, वो भारतीय मुसलमान है, और उनके अच्छे कामों से भारत के मुस्लिम समाज की छवि अच्छी होगी? एक आतंकवादी अगर मारा जाता है, एक आतंकवादी आतंकवाद फैलाता है, मुसलमान होता है, तो पूरा मुस्लिम समाज कटघरे में खड़ा कर दिया जाता है। लेकिन एक अजीम प्रेमजी अगर चंदा देते हैं तो उसकी कोई चर्चा भी नहीं होती है। मैं आपको कुछ रिएक्शंस दिखाना चाहता हूं मोदी जी के अनभक्तों के, जिन्होंने ठेका लेके रखा है ट्विटर पे गंद फैलाने में और हिंदू मुस्लिम करने में। एक लिखते हैं भाजपा के अनभक्त, जिनके ट्विटर प्रोफाइल पर आप जाएंगे इन सब की, तो आपको भाजपा के समर्थन के ट्वीट्स दिखेंगे। ये लिखते हैं अजीम प्रेमजी को पता है कि उसके पूर्वज हिंदू ही थे, इसलिए वो नाम से मुसलमान है, लेकिन है तो वो हिंदू ही। ये बात तुम लोगों को भी पता है कि तुम्हारे पुरखे हिंदू हैं जो मार मार के मुसलमान बनाए गए थे। कन्वर्टेड मुस्लिम हो तुम सब इंडिया में। अजीम प्रेमजी का दान इनके लिए इस तरह से समझा जाता है, या आप समझ सकते हैं। सागरिका घोष लिखती हैं कि अजीम प्रेमजी को अगर कोई असली में हकदार है भारत रत्न का तो वह अजीम प्रेमजी हैं, और अजीम प्रेमजी को भारत रत्न मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने 1125 करोड़ रुपया दान दिया है, जितना किसी ने भी दान नहीं दिया, बल्कि इसका आधा भी नहीं दिया। उसके बाद उसके नीचे जिन्होंने ठेका लेकर रखा है अंधभक्त हर्ष यादव लिखते हैं, तुमसे किसने पूछा बिकी हुई पत्रकार। इनको तकलीफ हो गई अजीम प्रेमजी के नाम से। और आखिरी में लिखते हैं भाग रंडी। ऐसे शब्दों का उपयोग सिर्फ और सिर्फ भाजपा समर्थक कर सकते हैं। मुझे अफसोस होता है कि ये एक महिला के बारे में कह रहे हैं और एक ऐसी खबर पर कह रहे हैं जिसने भारत का नाम रोशन किया।
एक और हैं सिद्धार्थ मिश्रा, जिन्होंने लिस्ट बनाई है, लिस्ट लिखी है उन बड़े दानवीरों की जिनके नाम से इन्होंने फर्जी खबर लिखी है, जिन्होंने चंदा दिया है। तो आगे नीचे लिखते हैं एक व्यक्ति, उसमें अजीम प्रेम जी ने भी डोनेट किया है अमाउंट, आप इसको कंफर्म करके इसमें लिखिए। तो वो सिद्धार्थ मिश्रा नफरतों के सौदागर लिखते हैं कि अजीम प्रेम जी ने अभी आज तक कोरोना में कुछ नहीं दिया है, धर्मपाल जी हिंदू हैं आदि इस तरह की बातें लिखते हैं। तो ये अजीम प्रेम जी जिनके डोनेशन आज की तारीख में सिर्फ 1200 करोड़ नहीं बल्कि अगर कुल मिलाया जाएगा तो पिछले साल इन्होंने भारत की सेवा के लिए 50,000 करोड़ लगभग 52,000 करोड़ रुपया दान दिया था और इनका डोनेशन चैरिटी आज 1.5 लाख करोड़ पहुंच चुकी है। इसका एक अपने आप में इतिहास है कि भारत में इतना चंदा किसी उद्योगपति ने कभी नहीं दिया, पर यह मेन स्ट्रीम मीडिया से गायब है। दूसरी खबर महत्वपूर्ण है, वो कोरोना के सिलसिले के अंदर गुजरात से जुड़ी हुई है, जिस मीडिया ने दिल्ली को, तमिलनाडु को, मरकज को बहुत बड़ा चढ़ के बताया था, पर वही गोदी मीडिया आज गुजरात के ऊपर मौन है, जबकि गुजरात आज दूसरे नंबर का राज्य है उन भारत के राज्यों के अंदर जो कोरोना से सबसे ज्यादा संक्रमित हैं, पीड़ित हैं। गुजरात के बारे में चर्चा नहीं की जा रही है, जबकि अगर आपको मैं दिखाऊं तो गुजरात में आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर 47% केसेस बढ़े हैं एक हफ्ते के अंदर। और गुजरात के सबसे बड़ी हैरत की बात है कि 70% जो केसेस हैं गुजरात में वो अहमदाबाद से हैं। ये वही अहमदाबाद है जहां नमस्ते ट्रंप इवेंट हुआ था, लगभग 1.25 लाख से 1.5 लाख लोग जमा हुए थे बिना सोशल डिस्टेंसिंग के। कोरोना के शुरू होने के 1 महीने बाद भारत में ये इवेंट हुआ था। इसको कराने वाले कौन थे? मोदी जी थे। मोदी जी वहां खड़े थे। ट्रंप की दीवानगी में, ट्रंप को बुलाने में पैसा भी खर्च किया गया और हम कोरोना को भी ले आए, लेकिन इसको कोई सिंगल सोर्स नहीं कहेगा। इस पे अभी तक एक भी डिबेट नहीं हुआ है, जबकि विषय बार बार उठ रहा है सोशल मीडिया पे। आपको जान के हैरत होगी कि अहमदाबाद में ही सिर्फ 5,436 केसेस कल तक थे और 500 लोग कोरोना से मर चुके हैं अहमदाबाद शहर में अकेले। 70% गुजरात के केसेस हैं। गुजरात दूसरे नंबर का राज्य है पूरे भारत के अंदर, पर मेन स्ट्रीम मीडिया में इस पर चर्चा नहीं हो रही है। अर्नब, अमीश देवगन, सुधीर चौधरी एक भी डिबेट इस पूरे विषय पे करने से रुके हुए हैं। आपको जान के हैरत होगी कि गुजरात के अंदर आज ये हालात बन गए हैं कि अहमदाबाद के कमिश्नर ने खुद कहा है कि यहां का डबलिंग रेट अहमदाबाद शहर का जितना है जितना अमेरिका का है, और यूएसए के डबलिंग रेट के हिसाब से अगर अहमदाबाद चलता रहा कि हम हर 4 दिन में डबल होते जा रहे हैं तो 1 महीने के अंदर 8 लाख केसेस होंगे। पर मोदी जी से सवाल कोई नहीं करेगा, क्योंकि ये मोदी सरकार को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा। अजीम प्रेम जी पे चर्चा नहीं करनी, उनके दान पे चर्चा नहीं करनी मीडिया को, क्योंकि मीडिया किसी ऐसे विषय पर चर्चा नहीं करेगा जिससे हिंदू मुस्लिम नफरतें कम हो, हिंदू मुस्लिम जो विवाद है वो कम हो जाए, खत्म हो जाए। दूसरा, हमारा मीडिया गोदी मीडिया जो बन गया है, जो मैं पूरे मीडिया की बात नहीं कर रहा, जो मीडिया का एक बार गोदी मीडिया में तब्दील हो गया है, वो किसी भी ऐसे सवाल, ऐसे विषय पर चर्चा नहीं करता आपसे जिससे मोदी सरकार कटघरे में खड़ी हो जाए। आज हैरत होगी आपको जानकर कि इस पे ना कोई डिबेट है, ना कोई सवाल करने की हिम्मत रखता। मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जो एक बड़े पत्रकार आशुतोष ने कहा है, उनके क्या बोल हैं वो सुनिए आप। इस देश के मीडिया की हैसियत नहीं है कि इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक शब्द बोल दे। आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात करती हैं? आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। मेरा मुंह खुलवाना चाहते हैं आप लोग। कल भी मुंह खुलवाना चाहते हैं। इस देश के मीडिया ने हिंदुस्तान की जो हालत पैदा कर दी है। दोस्तों, आपने देखा, आपने सुना, ये बात आशुतोष की बिल्कुल सही है कि मीडिया की हिम्मत नहीं है मोदी जी से सवाल कर ले। वो मीडिया जो मरकज के इशू पे 1 महीने तक चर्चा करती रही, जिस मरकज में 2,500 लोग थे, उसने नमस्ते ट्रंप इवेंट पर आज तक एक भी शो नहीं किया है। तो आपको हमने 2 खबरों से अवगत कराया है, ये मेन स्ट्रीम मीडिया से या गोदी मीडिया से गायब है। पहली खबर याद रखिएगा, भारत में अगर कोई दान देने के लिए आगे आया तो वो भारत का मुसलमान उद्योगपति था। हिंदू मुसलमान बताना इसलिए जरूरी हो गया है कि मीडिया में दिन भर यही चलता रहता है कि मुस्लिम ऐसा, मुस्लिम वैसा। गर्व से आज भारत का सीना चौड़ा होना चाहिए कि भारत के अंदर वो मुसलमान हैं जिन्होंने पाकिस्तान जाने से मना किया था। अजीम प्रेम जी के पिता को फाइनेंस मिनिस्टर बनाने का ऑफर था, उन्होंने साफ मना कर दिया था। वैसे ही पूरा भारत का मुसलमान है जिसने पाकिस्तान को ठुकराया था। लेकिन ये मीडिया, गोदी मीडिया, आपको नफरतों का शिकार कर रही है जिस तरह से, जिसका अप्रत्यक्ष तौर पर फायदा बीजेपी की सरकारों को होगा। बीजेपी की सरकारों से सवाल कीजिए, इनसे पूछिए कि आखिर
आप मीडिया को कब तक कंट्रोल करेंगे और मीडिया से कितनी नफरतें फैलवाएंगे। अच्छी खबरों के लिए आप हमारे चैनल को देखते रहिए, क्योंकि जहां पर इस मोदी मीडिया की नजरें नहीं जाएंगी, कैमरा नहीं जाएगा, वहां लाइव टीवी का कैमरा जरूर जाएगा। आपको बार बार हम अवगत कराते रहेंगे इन खबरों से। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब किया हुआ है तो बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। बेल आइकन दबाने से यह होगा कि आपको हर खबर का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और इसके लिए आप दूसरों के अंदर हमारी खबरों को, हमारे वीडियोस को शेयर करते रहिए, ताकि हमारे परिवार की रीच बढ़ती चली जाए और हम आप मिलकर हिंदू मुस्लिम नफरतें खत्म कर सकें और सरकारों से सवाल करने की यह हिम्मत बरकरार रख सकें। जय हिंद, जय भारत। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।